पहले जो है मैं थोड़ा-सा बिज़नेस कार्ड बता देती हूँ क्योंकि बिज़नेस कार्ड भी इम्पोर्टेंट होते हैं, आप लोगों को थोड़ा-सा नो-हाउ होना चाहिए बिज़नेस कार्ड के बारे में भी। ये एक एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ आपको थोड़ी-सी मतलब गाइड कर देती हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो बिज़नेस कार्ड का साइज़ होता है वो यहाँ से सॉरी, आपने साइज़ चेक करना है? ट्वेल में जाओ, ठीक है। अब आपके पास साइज़ आ गया है। साइज़ का हमेशा साइज़ इंचेज़ में होता है, ये सीएम/वाईके में हम बनाते हैं और इसका क्या है 300 रेज़ोल्यूशन होती है, ठीक है? ये चीज़ एक हो गई। फिर आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, ये आपका रूलर है जो कि कंट्रोल आर से आता है। आप इसके बाद ये इसकी जो ग्रिड्स या लाइन्स आ रही हैं, जिसको आप लाइन्स की जो भी अपनी ज़बान में कहना चाहो वो कह दो। वो चारों तरफ लगाओ, एक प्रॉपर सा अपने मार्जिन्स ड्रॉ कर लो। आपने जैसे कॉपी में जब ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप प्रॉपर्ली एक मार्जिन ड्रॉ करते हो। वो ड्रॉ करने के बाद मतलब अब ये ऊपर वाला जितना एरिया है ये आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। आपका जितना काम है इस वाले अंदर वाले एरिया के ऊपर है, ठीक है? आपने यहाँ काम करना है। अच्छा, मैंने एक नेट से एक जस्ट रैंडम एक लोगो उठाया था, सिर्फ़ आप लोगों को सिखाने के लिए फ़िलहाल क्योंकि मैं अब इतने शॉर्ट टाइम में आपको लोगो डिज़ाइन इतना नहीं सिखा सकती। सो इस जनरली क्या आप इसको यूज़ कर लो। मैं आपको एक और साइड भी बताऊँगी क्योंकि अभी आप लर्नर हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप फ़ोटोशॉप के ऊपर अगर आप प्रॉपर्ली इसको लेना चाहते हो तो फ़ोटोशॉप के ऊपर ज़रा अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर को लर्न करें। एक-एक इसका टूल और सारा कुछ, ठीक है? अच्छा, इसका ही कि मैंने नेट से एक रैंडम जस्ट लोगो उठाया था, ठीक है? इसके साथ का जो कंट्रास्ट हम लोगों ने बनाया था, आप रेक्टेंगल के साथ कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ग्रे या यहाँ सिंपल रेक्टेंगल सेलेक्ट करो, ठीक है? अभी हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है क्योंकि मुझे बैकग्राउंड का जो ग्रे कलर था वही हमने इसके साथ कंट्रास्ट बनाया हुआ था। तो इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है? अब ये चीज़ आ गई बैकग्राउंड बेशक आप रिमूव कर दो, ये जो भी जो कलर हमने कलर पिकर से चूज़ किया था, उसके बाद आप इसको स्ट्रेच कर दो, ठीक है? यहाँ से टिक का बटन दबाएँगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको दबाऊँगी तो देखिए वापस वो चीज़ आ गई है, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा इसमें था, अब इसको आप टिक कर लो, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हमारा डिपेंड करता है कि हम इसको मिड में रखना चाहते हैं या साइड पे मतलब लोगो को सेट करना चाहते हैं या आपके अपने एस्थेटिक्स अपने डिज़ाइन है, अपने हिसाब से जैसे आपका दिल करता है आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक बीच का मतलब इसी का हमने इस वाले जो मतलब लोगो का एक पार्ट था उसको हमने कट कर लिया क्योंकि जब हम ब्रांडिंग कर रहे होते हैं कुछ भी तो हम उसी के कलर्स के साथ प्ले अराउंड करते हैं, उसी के लोगो को देखते हैं अगर मतलब उसी के कलर्स यूज़ करेंगे, उसी के डिज़ाइन को कट करके मतलब उसके कट से हम यूज़ कर लेंगे। हम चाहें तो यहाँ रख लेते हैं। अगर आपने इस तरह डिज़ाइन बनाना है, आप अपना इसका डिज़ाइन आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है? और अगर आप चाहो तो मतलब इट टोटली डिपेंड्स कि आप बीइंग अ डिज़ाइनर इसको किस तरह से बैलेंस करते हो, बट ज़्यादा बेहतर हमें यही लग रहा था। तो हम लोगों ने इसको मिड में रख दिया थोड़ी-सी यहाँ से देखो ये ओपेसिटी होती है, देखो ओपेसिटी का मतलब क्या है, जो उसका कलर बैकग्राउंड पे आ रहा है, जो भी है, वो चीज़ और ऊपर से जो हमने कुछ इफेक्ट्स इस पे अप्लाई किए थे, ये देखें, ये। अगर हम इनमें से कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई कर लेते हैं, तो देखें उसका क्या एंड रिजल्ट बनता है। तो हम इसमें ये कुछ भी सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट जो आपको अच्छा लगता है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको किस तरह कर रहे हो। ओपेसिटी हम इसकी डाउन कर देते हैं इतनी कि बस ये लाइट्स, ठीक है? अब ये आपका सिंपल सा बिज़नेस कार्ड का फ्रंट तैयार हो गया। तो आई थिंक इसके अंदर कोई खास इश्यू नहीं होगा। आपको कोई भी अगर किसी भी ब्रांड का लोगो दे दिया जाए और आपसे कहें कि उसको आप डिज़ाइन करो, तो सिंपल बैक के ऊपर जो हमारे पास होता है बिज़नेस कार्ड का वो लोगो होता है, आपने अक्सर देखा होगा बिज़नेस कार्ड के बारे में। इसको थोड़ा-सा आपको दिखा भी देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा वैसे आपने देखे होंगे बिज़नेस कार्ड, अक्सर आप लोग अगर कहीं पे भी जाते हो तो इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे पास बिज़नेस कार्ड होता है। बिज़नेस कार्ड के फ्रंट के ऊपर जो मेन फ्रंट होता है उसके ऊपर आपका जो भी कंपनी का लोगो होता है, कोई भी उससे एस्थेटिकली डिज़ाइन जो कि उससे रिलेट कर रहे होते हैं उसके ब्रांड से वो होते हैं और उसकी दूसरी तरफ उसका मतलब नेम हो गया और मतलब जो भी आपने साइड में उसकी इन्फॉर्मेशन देनी कि आप हमें किस तरह रीच आउट कर सकते हैं। तो हर बिज़नेस कार्ड का अपना एक डिज़ाइन होता है। कुछ के हॉरिज़ॉन्टल होते हैं, कुछ के वर्टिकल होते हैं। या आप ये देखें ये डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है जो मैंने अभी आपको लास्ट डिज़ाइन दिखाया था। ये नेट थोड़ा-सा यहाँ पे शायद स्लो चल रहा है। हाँ, अब शो हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए टोटली डिफरेंट है और अब अगर हम मतलब आगे मूव करें तो हर तरह का एक डिफरेंट डिज़ाइन, ठीक है? ये काइंड ऑफ ब्रांडिंग होती है जो मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाई थी। उसको पढ़ाने का मकसद ही यही था कि आपने देखें इसका जो पूरा थ्रू आउट टेम्पलेट है, जो अब आई थिंक अब नज़र आ रहा है आपको, हाँ। ठीक है, इसमें आपके पास देखिए उसका जो लोगो का कलर है वो मैरून टच दे रहा है, साथ में ग्रे का कॉम्बिनेशन है मतलब ग्रे, मैरून और व्हाइट ये इसने 3 कंट्रास्ट रखे हैं और थ्रू आउट इसने इसी के साथ प्ले अराउंड किया है। तो आप लोगों ने भी यही काम करना है कि उसका लोगो के अंदर से एलिमेंट्स उठाने हैं। अब देखिए उसने उसी लोगो को हाफ में इस्तेमाल किया जैसे मैंने अभी उसकी ओपेसिटी डाउन कर दी थी।
या उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगा दिए थे। तो सेम आप लोगों ने भी यही काम करना है कि जब आपको कोई लोगो दे दिया जाएगा, आपने उन्हीं के कलर कंट्रास्ट के साथ प्ले अराउंड करना है और उसके बाद जो भी एक नई चीज़ है वो डेवलप करनी है। टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप डिज़ाइन को किस तरह मेजर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है? ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। ये थ्रू आउट एक ब्रांडिंग कहलाती है। बिज़नेस कार्ड मैंने आपको आज इसलिए मतलब थोड़ा-सा बताना सिखा रही हूँ कि आपको थोड़ा-सा नो हाउ हो कि अगर आपके पास लोगो है और आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है कि मुझे बिज़नेस कार्ड बना दो, तो ये सबसे ज़्यादा आसान होता है बिज़नेस कार्ड बनाना। बट एट द एंड एक डिफिकल्ट इसलिए भी होता है कि मतलब हर किसी का अपना टेस्ट होता है कि उसको जैसे पसंद हो। अच्छा, अब ये हमारा हो गया था जी फाइनल फ्रंट। अब अगर हम इसी फ्रंट को मतलब अब हम इसी को सेव एज़ करेंगे। पहले तो हम इसको सेव कर लेते हैं फ्रंट को, ठीक है? हमने फ्रंट सेव कर लिया। अब हम सेव एज़ करेंगे दोबारा क्योंकि हमने इसी के अंदर प्ले अराउंड करना है, तो हम इसको फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में ले लेते हैं और इसको हम बैक का नेम दे देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बैक सेव है। ये अब हमारा बैक है। अब बैक मैंने सेव एज़ इसलिए किया ताकि मैं इसी के एलिमेंट्स को यूटिलाइज़ करूँ। फिलहाल हम अब इसको बंद कर देते हैं, लोगो को फिलहाल थोड़े साइड पे कर देते हैं। अच्छा, कुछ मैंने आइकॉन्स डाउनलोड किए हैं और आइकॉन्स जो मैंने डाउनलोड किए हैं आई थिंक सो मैंने आपको साइट बता दी थी लास्ट टाइम भी। अच्छा, ये फ्लैट आइकॉन के नेम से एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारे आइकॉन्स फ्री मिलते हैं। आई थिंक मैंने शायद आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, लेकिन फिर दोबारा बता देती हूँ कि अगर हमें इसमें ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे लिखोगे जिस मर्ज़ी का लिख लो, सोशल मीडिया से रिलेटेड आइकॉन चाहिए, हर तरह का उन्होंने आपको बताया जी ये आइकॉन है, ये इसकी एक टाइप है। अच्छा, आपने ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ना ग्रेडिएंट वाले लोगो इस्तेमाल वो आइकॉन सॉरी इस्तेमाल कर रही हो, तो आपने ग्रेडिएंट वाले ही थ्रू आउट यूज़ करने हैं। ऐसा ना हो कि एक ग्रेडिएंट हो और एक आप इस तरह वाले यूज़ कर लें फ्लैट आइकॉन्स। तो आपने अगर इस तरह डोमेन के यूज़ करने फ्लैट आइकॉन तो प्लीज़ सिर्फ इसी तरह के यूज़ करिएगा। ये ब्लंडर्स मत करिएगा क्योंकि डिज़ाइनर को अगर बता भी दो ना जी ये वाली मतलब फ्री साइट है तो वो उनका जो उनको आइकॉन पसंद आ रहा होता है वो उसी तरह का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैंने कुछ वैसे आपको दिखा देती हूँ। एफबी लिखा है यहाँ पे तो एफबी से रिलेटेड हर तरह का लोगो आ जाएगा, ठीक है? कुछ मुझे पर्टिकुलरली पसंद थे तो मैंने थोड़े से पहले डाउनलोड आपकी क्लास से पहले करके रख लिए थे। तो ये देखो हर तरह का फेसबुक आइकॉन आ गया। आपको रिक्वायरमेंट जैसी है आप सिंपल उसके ऊपर अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना आप सिंपल ये करो और उसके बाद इसको डाउनलोड कर लो। इसमें अब और भी तरह के इसके मतलब डिज़ाइन्स है इसके इसी फेसबुक के अंदर। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो बोल्ड वाला आप ये कर लो, अगर आपको अंदर से एम्प्टी चाहिए तो आप ये कर लो और सिंपल डाउनलोड एज़ पीएनजी कर लो, बात खत्म। आपके यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद चलो एक डाउनलोड करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको इश्यू ना हो बाद में। फिर डाउनलोड कर लिया, अब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसको। थोड़ा-सा नेट स्लो है, हो गया, ठीक है? अभी हमारा डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड होने के बाद हम सिंपल ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे आइकॉन है, ठीक है? बट क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी पहले आपके लिए करके रखे हुए थे, तो हम सिंपल क्या करेंगे क्योंकि मुझे इन सारों को ना सेम साइज़ में लेके जाना है, मतलब फेसबुक वाले को भी और उसको भी, इंस्टाग्राम को भी। तो मैं क्या करूँगी इन तीनों को इकट्ठा शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किए, शिफ्ट दबाए रखिएगा और उसके बाद इसको एक पर्टिकुलर साइज़ में मैं स्मॉल कर दूँ, ठीक है? ताकि मेरे सारे सेम साइज़ के हों। ऐसा ना हो कुछ छोटे हों, कुछ बड़े हों। यहाँ पे मैंने इसकी मार्जिन लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, सिंपल। मैं इसको एंटर कर दूँगी, यहाँ पे मैं टिक दबाऊँगी इसको और ये हमारे पास हो जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टेप बाय स्टेप इनको अलग करना है। एक लेयर सिलेक्ट करी और उसके बाद बस ऊपर मतलब आप एरो बटन से इसको अलग ऊपर ले जाओ ताकि आपका ये रहे, ठीक है? ये फेसबुक का हैंडल हो गया, ये हमारे पास जो भी है वैसे जैसे आपका दिल करता है अलाइनमेंट रख लो, अगर वो आपसे कहता है जी फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम रख दें, तो आप उसके बाद उसको रख दें और उसके बाद आपने क्या करना अच्छा नीचे से ना लेयर को सबसे पहले लॉक कर लीजिएगा। फिर ये हो गया हमारे पास और ये आ गया, फिर इंस्टाग्राम वाला आ गया। अगर ये नहीं हैंडल आ रहा है तो यहाँ पे एक आपके पास ऑटो सिलेक्शन वाली आती है, इसको देखिए मैंने अगर हटा दूँगी तो यहाँ पे ये चली जाएगी, ठीक है? ये आपको शो नहीं होगी अंटिल मैं कंट्रोल टी दबाऊँ, ठीक है? यहाँ पे फिर ऑटो सिलेक्शन वाली को आप दोबारा टिक कर लीजिएगा तो ये आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गया आपके पास और अब हमने क्योंकि इनके कलर्स चेंज करने हैं, सबसे पहले मैं तीनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद कंट्रोल जी दबाऊँगी तो मैं इसको दे देती हूँ आइकॉन का नेम और इसके ऊपर अब मैं एफएक्स जो मैंने लास्ट टाइम आपको सारी चीज़ें बताई थी या ब्लेंडिंग ऑप्शन जो आपका दिल करता है। फिलहाल मुझे कलर ओवरले इसके ऊपर डालना है। अब कलर ओवरले से मुझे इसके हिसाब से कलर्स चाहिए जो इसके अंदर यूज़ है। देख लेते हैं ऐसा कोई लाइटर टोन अगर हमें मिल जाता है तो हम बस ये यूज़ कर लेते हैं। ओके, ठीक है? ये हो गया अब आपके पास ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों ने जाना है जो भी कंपनी के सीईओ हैं, जो भी उनका हम नाम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं
चलो सैयदना, सॉरी, अन्नम अम्मी, ठीक है। अब एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब फ़ॉन्ट हम लोगों ने ध्यान में रखना है, जो कि आई थिंक कुछ बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल भी किया था फ़ॉन्ट के बारे में। तो हम पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें कुछ नज़र आ जाए। इसी के ये ड्रॉपलेट होता है, ठीक है? ये मतलब शायद ड्रॉपर होता है हमारे पास। तो हम लोगों ने ड्रॉपर को इसी तरह से इसके कलर्स चूज़ कर लेने जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमने नीचे सी ग्रीन का टच इस्तेमाल किया, तो हम ट्राई करके थोड़ा सी ग्रीन और ब्लूइश का मिक्सचर ले लेते हैं, ठीक है? ये हो गया, इसको ओके कर दें। अब आपका मतलब जो आपको अच्छा लगता है ना फ़ॉन्ट, अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपना कोई फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अंदर चाहे तो यही, मतलब मेरे पास तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, मैंने आपको डाउनलोड करने भी सिखा दिए थे। हमें फ़ॉन्ट ऐसे देखना है कि जिसकी रीडेबिलिटी भी हो, तो जो दिल करता है आपका फ़ॉन्ट आप यूज़ कर लो। बट इसमें से कोई भी ख़ास रीडेबल नहीं है, तो हम कुछ सीधा-साधा सा फ़ॉन्ट, चलो एक बेबस जो एक नेम है फ़ॉन्ट का, अगर हम यही यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है? इसका साइज़ थोड़ा-सा, ये बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है? हम थोड़ा-सा इसका साइज़ ले जाते हैं 72, तो कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, 1 सेकंड। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, फिर आप चेक कर लें कहाँ चला गया हमारा, ठीक है? ये आ गया, ये ले लीजिए। अगर आपको ये फ़ॉन्ट नहीं पसंद, एक मेरे पास गौतम के नेम से फ़ॉन्ट है, हम उसको भी ट्राई करते हैं कैसा लगेगा। हुँ। ये आप कर सकते हो, बोल्ड ले लो, इटैलिक ले लो, रेगुलर ले लो, इसको बड़ा कर दो, ऐसे लिख दो, मतलब टोटली डिपेंड कि आप बीइंग अ डिज़ाइनर उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, 16, ताकि थोड़ा-सा रीडेबल हो। ये आपको दिखने में ज़रूर बड़ा है, लेकिन इसका साइज़ छोटा है, तो अपना फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह वो सब ध्यान से आपने करना है, ठीक है? ये हो गया हमारे पास एक। तो अब ये हमारे पास है, इसी तरह इसको कंट्रोल जे कर लेते हैं। कंट्रोल जे का मतलब उसी के ऊपर रेप्लिकेट कर देगा, तो हम लिख देते हैं जी, वो हमारे पास है फाउंडर स्लैश स्लैश सीई, ठीक है? ये हो गया। अब क्योंकि ये फ़ॉन्ट साइज़ दोनों बराबर नहीं हो सकते, हमारा मेन फ़ोकस इसके ऊपर है। हम एक काम करेंगे, इसी को है ना गौतम फैमिली, मतलब फ़ॉन्ट की फैमिली है, इसमें से थोड़ा-सा लाइटर वाला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है? बुक हो गया, जो आपको अच्छा लगता है। अगर चाहो तो थोड़ा-सा इटैलिक वाला ले लो, ये भी चल जाता है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। मीडियम ले लेते हैं। अब 18 है, थोड़ा-सा साइज़ अगर हम इसके हिसाब से 9 ले जाएँ, क्योंकि उसका हाफ साइज़ लेना होता है, ठीक है? इसका आप थोड़ा-सा हाफ साइज़ ले लेते हैं, थोड़ा-सा इन दोनों को अलग करने के लिए, मतलब इसका कलर थोड़ा-सा हम चेंज कर लेंगे, थोड़ा-सा लाइटर टोन, थोड़ा-सा ऐसे दे देंगे, ताकि वो उससे थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करे, ठीक है? छोटी-सी एक लाइन डाल देंगे हम बीच में से, और ऐसे, ताकि थोड़ा-सा ना हाइलाइटेड भी हो बीच में, और उसी के कलर्स हम यूज़ कर लेंगे, थोड़ा-सा डार्कर पैलेट यूज़ कर लेते हैं इसकी हम लोग, हम इसके बीच का ये, ठीक है? अब ये हो गया, इसके बाद थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर, ठीक है। अच्छा, अब इसी को कंट्रोल जे दबाइए, कंट्रोल जे दबाने के बाद आप यहाँ, ठीक है? अब इसको ना थोड़ा-सा इसी के मुताबिक रखिएगा। अगर हम, अब ये चीज़ जो मैंने डबल ट कैपिटल टी था, इसका मतलब था ये बड़ा हो जाएगा। अब इसका मतलब है ये छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लिखना है एफडी, जो भी आपका हैंडल है ना, हैंडल का नेम व्हाट्सोएवर बी लाइव व्हाट्सोएवर डॉट डॉट कॉम, ठीक है? ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हम कर देंगे छोटा-सा टिक, ठीक है? इसी के बाद हम इससे करेंगे कंट्रोल जे में वो दूसरी तरीके से भी सेट हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा ना इतना परफेक्शन नहीं आती, इसलिए मैं इसको सेपरेटली करती हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारे पास। इसका एक और तरीका ये भी है, मतलब अब इनके हैंडल्स आप लिख लीजिएगा, मैं अभी हाइड करके आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जैसे अब ये आ रहा है ना, इसको ये भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ना ये वो नहीं होता, मतलब खाते ठहर जाए। कंट्रोल सी करा है अभी, इसके बाद एंटर दबाइए, कंट्रोल वी, मतलब तीनों हैंडल्स एट अ टाइम ही हम सेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक ये मतलब ए और ए बना हुआ है, और उसमें ये स्पेसिंग है, ठीक है? अब ये देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा बाज़ दफ़ा इश्यू आता है कि वो बराबर नहीं आ रहे होते, तो इस वजह से कुछ लोग उससे भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा आपको दोनों तरीके मैं बता दूँ, जैसे आपको सूटेबल हो, फिर उसके हिसाब से आपको ये आइकॉन्स हैं उनको सेट करना होता है, ठीक है? यहाँ बस थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे इश्यू आ जाता है, तो फिर वो इसलिए, ठीक है? अब ये हो गया आपका बैक कवर। अब चाहो तो इसको लगा दो लोगो को, चाहो तो लोगो हटा दो और इसको बैक पे ले जाओ, ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी थोड़ा बहुत बैलेंस, ठीक है? अब ये हमारे पास क्या हो गया, आप इसको सेव एज़ कर लो।
सेव एज़ हम लोगों ने बैक कवर कर दिया, जेपीजी आ गया हमारे पास, इसको हम 210 एम से सेव कर देते हैं, ठीक है। मॉकअप में करना मैंने आपको वैसे उस दिन बता दिया था, मुझे चेक करना पड़ेगा अगर मेरे पास कोई मॉकअप इस टाइम इसका अवेलेबल हो, तो मैं आपको दिखा दूँ, बट चलो देख लेते हैं। फिलहाल आपका जो है ये हमारा जो है वो तैयार हो गया है, क्या कहते हैं बिज़नेस कार्ड, इसका कोई मॉकअप देख लेते हैं हम यहीं पे। मॉकअप एंटर करते हैं, बिज़नेस कार्ड मॉकअप, यहाँ पे फ्री पिक के ऊपर बहुत बेइंतहा मॉकअप्स पड़े हुए होते हैं। लास्ट टाइम बताया था, एक दफ़ा दोबारा आपको रिपीट में मॉकअप बता रही हूँ, ताकि आप उसको यूज़ कर कोई भी कर सकते हैं, ताकि आपने शो करना है। ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए बड़ा। तो हम लोग क्योंकि जो आपने डिस्प्ले कराना होता है ना, तो आप ट्राई किया करो कि आप किसी के उसमें मतलब किसी को दिखाओ कि ऐसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि ये हमारा जो मॉकअप है वो इस तरीके से मतलब आपका जो एंड में है वो इस तरह प्रेज़ेंट होगा। लगेगा जब आपका प्रिंट होके आ जाएगी चीज़।